प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। ब्रेक से पहले बात हो रही थी, ख़ासतौर पे नवाबज़ादा इफ्तिखार साहब बात कर रहे थे कि महंगाई तो बिल्कुल है, आटा माफियाज और शुगर माफियाज जो हैं वो वज़ीर-ए-आज़म के लेफ़्ट राइट बैठे हुए हैं, उनके खिलाफ कब एक्शन लिया जाएगा। नुसरत भाई साहब, ब्रेक से पहले हम यही बात कर रहे थे, अपोजिशन ये कह रही है, ख़ासतौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी, दीगर अपोजिशन जमातें भी, कि आप तो एहतसाब करने आए थे और वो माफियाज जिनके की निशानदेही आप कर रहे हैं वो आप ही के की कैबिनेट का हिस्सा हैं, आपके पार्टी का हिस्सा हैं, तो उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लेते आप? देखिए, ये स्पेकुलेशन है, इसका कोई सबूत नहीं है। जब सबूत आ जाएगा तो नैब उनको पकड़ लेगी, नैब पकड़ लेगी, उनके ऊपर मुकदमे चलेंगे। अभी उस इस तरह की बात करने का कोई फायदा नहीं है। देखिए, जहांगीर तरीन के ऊपर एक आया, जहांगीर तरीन साहब कहाँ से कहाँ चले गए। वो सही। उनके प्राइम मिनिस्टर के जिगरी यार थे। वो उनको भी उन्होंने नहीं बख्शा। जो 29-30 लोग केपी में थे, आप देखें एमपीएस को निकाल दिया। मतलब ये आदमी कोई नॉर्मल आदमी नहीं है। ये इन लोगों की तरह के नहीं है कि वो जो मर्जी जितनी मर्जी करप्शन करता रहा है उसको संभाल के बैठे रहेंगे। सही। जहां पकड़ा जाएगा वो आदमी, वहां उसको या तो निकाल दिया जाएगा, या उससे इस्तीफा ले लिया जाएगा, या उसके ऊपर मुकदमे शुरू हो जाएंगे। और ये इसका बिल्कुल थोड़ा सा टाइम रह गया। हमारे 2 साल, ऑलमोस्ट 2 साल रह गए, वो काफी कम हो गया। तो जब हमारी हुकूमत खत्म होगी या दोबारा आएगी इंशाल्लाह, तो जो लोग इस तरह के होंगे वो नजर नहीं आ रहे होंगे। वो या तो नैब के पास होंगे, या जेल में होंगे, या अदालतों में मुकदमे ठीक। भुगत रहे होंगे। बख्शा किसी को नहीं जाएगा। ठीक है, ये बड़ी बात। प्राइम मिनिस्टर ने बिल्कुल शुरू में कहा था कि अगर मैं भी हूं ना तो मुझे भी ना बख्शा जाए। सही, बड़ी तो बात कर रही है अगर नुसरत कोई भाई इस तरह साहब। के लोग हैं तो हैं, सही। वो पकड़े जाएंगे। नुसरत भाई साहब बड़ी बात कर रही हैं कि कोई इस तरह का बंदा अगर होगा, जैसी इल्ज़ामात हैं, साबित हो जाएगा तो बिल्कुल हम उनको सज़ाएं देंगे और अदालतें आज़ाद हैं, उनको सज़ा मिलेगी, नैब से हो या नवाबज़ादा साहब। मैं चाहूँगा क्विकली आप इस पर रिस्पॉन्ड करें। मैं नुसरत भाई साहब की भी डिटेल इस पर करूँगा। वो ये कह रही हैं कि अभी तो किसी पे इल्ज़ाम लगे तो सही, जहांगीर तरीन का आपने हाल देखा क्या कर दिया। अगर इस तरह की कोई चीज़ साबित हो जाएगी तो हम बिल्कुल सज़ाएं देंगे उनको। नहीं, अच्छी बात है कि जो ये कह रही हैं, मगर जो अमलन है वो देखिए आप, ज्यादा से ज्यादा उनकी मिनिस्ट्रीज बदली गई हैं। वो म्यूजिकल चेयर कि अगर एक में वो नाकाम तो दूसरी मिनिस्ट्री, दूसरे को उधर। इसके अलावा अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। और जितने भी स्कैंडल्स थे, जो उनकी इंक्वायरीज, आप बता दें कि कोई रिपोर्ट अवाम के सामने आई हो या उसके खिलाफ कोई एक्शन लिया लिया गया हो, तो वो सारे लोग, अद्वियात वाले हैं या बाकी सब लोग वहीं वहीं पर बैठे हैं। सिर्फ ये है कि उनकी वो कुर्सियां तब्दील हुई हैं, ठीक। चेयर्स बदल गई अच्छा हैं। नवाबजादा साहब, और एक क्रेडिट थोड़ा सा इस हुकूमत को तो दें कि ये कम से कम इनिशिएट कर रहे हैं, कोई मसला होता है तो उसके खिलाफ एक्शन भी ले रहे हैं। गुज़श्ता हुकूमतों में हमें ये चीज़ें नज़र नहीं आई। बाकी चीज़ें बिल्कुल डिबेटेबल हो सकती हैं, लेकिन कम से कम इस चीज़ का प्राइम मिनिस्टर नोटिस लेते हैं, रिज़ाइन लेते हैं। शफलिंग वाली बात आपकी ठीक है कि कलमदान चेंज करने से या शफल करने से तो ज़्यादा करप्शन ख़त्म नहीं होगी, लेकिन वो अगेन थोड़ा सा मार्जिन दे रहे हैं उनको कि जब तक हमारे पास ठोस शवाहिद नहीं आ जाते हम उस वक्त तक कार्रवाई नहीं करेंगे। देखिए, अगर और इस हुकूमत तरह खत्म का होने है का कि इंतजार करें। ठोस सबसे शवाहिद इम्पोर्टेंट वगैरह, बात ये जी तो जी। अब तक जो कुछ नैब में हो रहा है, बताएं कि अदालतों में नैब ने शवाहिद पेश किए हैं? क्या सबूत अदालतों में पेश हुए हैं? सारा कुछ ठीक। 3 साल से एक ही जगह पर मसले को इन्होंने फंसा के खड़ाया हुआ है। अब इससे बाहर निकलें और अब अवाम को कुछ डिलीवर करें। ठीक। लोग बेचारे मर रहे हैं, खुदकशियां कर रहे हैं। अब छोड़े ये चीज, आपका 3 साल वो गुजार आपके दिए इस जमाने में चीज भी पर होता रहा इन्होंने। है, ये सही। पहली दफा वो नहीं हो रहा। इतना 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 मेरे ख्याल काफी है ठीक है कि नुसरत भाई आप साहब। अपनी कारकर्दी को बताएं। ठीक, नुसरत भाई साहब तब ये कह रहे हैं निकल कि आए। ये सारी चीज़ें हो गई हैं, केसेस हैं, नैब है, शुगर है, अद्वियात हैं, ये सब चलें अपनी जगह, लेकिन आपने किया क्या है 3 सालों में? कोई 2 प्रोजेक्ट्स बताएं, कोई डेवलपमेंट्स बताएं। नवाब साहब कह देखिए, रहे हैं। जी जी। हम आए थे कि पाकिस्तान को इतना मजबूत कर दिया जाए इकोनॉमिकली और दूसरी चीजों में, कि जो आने वाली जनरेशन को उसका फायदा हो। डैम बन रहे हैं, 10 सालों में 10 डैम इंशाल्लाह बन जाएंगे, जो 40 साल के बाद शुरू हुए। सही। उसके अलावा जो है, आप ये देखें इकोनॉमी हमारी, एक्सपोर्ट कितनी तेजी से बढ़ी थी कोरोना डेज में। उसके बाद स्पीड में और सारा कुछ हो गया। लेकिन आप देखिए कि हमारे स्मार्ट लॉकडाउन की वजह से बहुत ज्यादा फायदा हुआ है पाकिस्तान को। अल्हम्दुलिल्लाह, एक तो मौतें कम हुई, बीमारी, लोग उस तरह बीमार नहीं हुए जिस ठीक। तरह हमारे पड़ोस वाले मुल्कों में, या इवन अमेरिका, इटली, स्पेन वगैरह। ठीक है।
कुछ तो क्रेडिट देना चाहिए, हुकूमत कुछ तो कर रही है। ठीक है, बिल्कुल नसर भाई साहब, नसर भाई साहब ठीक है, कुछ हो रहा है, क्रेडिट खुद तो नहीं हो जा रहा ना। क्रेडिट बिल्कुल अभी 2 साल हैं, और उसके बाद अब सबसे ज़बरदस्त क्रेडिट जो है आम आवाम देते हैं वोट के ज़रिए, तो पता चल जाएगा कि वाकई आपकी कारकर्दगी से आम आवाम खुश हुए हैं या नहीं। तो और ये अच्छी बात है कि अगर अगले 2 सालों में आवाम को कुछ खुशखबरियाँ मिल जाएँ, समरात उन तक पहुँच जाएँ, ताकि आवाम भी सुख का सांस ले सकें। बैरिस्टर साहब, गुफ्तगू आपने दोनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की सुनी। अब एक तो ये थोड़ा सा PTI हुकूमत जो ये कह रही है कि चूँकि केसेस हैं नैब के, तो आप लीगली समझते भी हैं चीज़ें, कहाँ हुकूमत के पास या नैब जब कार्रवाइयाँ करती है तो अपोजिशन कहती है कि हमारे खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ हैं, हुकूमत कहती है कि नैब बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, और अब जो चेयरमैन नैब के हवाले से जो डेवलपमेंट्स हुई वो भी आपके सामने, कितना अमल दखल होता है इन तमाम मामलात में, ख़ासतौर पर सरकार का? अच्छा सर, देखिए पहली बात, सबसे पहले तो हमाद अजहर साहब को मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि गैस अभी हम रोकने लगे हैं जो इंपोर्ट हो रही है, क्योंकि वो एडजस्ट नहीं हो पा रही बिल्स के अंदर। ठीक है। तो बहुत से लोग इंपोर्टेड गैस इस्तेमाल कर रहे हैं, वो रिफ्लेक्ट बिल्स के अंदर नहीं हो रही, उसके लिए लेजिस्लेशन करनी है, पार्लियामेंट कानून बनाए। ठीक है। लेकिन जिस वक्त एक्सटेंशन देनी थी नैब चीफ को, उस वक्त पार्लियामेंट के कानून का वेट नहीं किया गया, ठग करके ऑर्डिनेंस ठोक दिया। और मैं कहता हूँ व्हाट अ मास्टर स्ट्रोक बाय मिस्टर इमरान खान, के वो कहते रहे एनआरओ नहीं दूंगा, एनआरओ नहीं दूंगा, एनआरओ नहीं दूंगा। उन्होंने अपने इर्द गिर्द जितने लोग थे सबको एनआरओ दे दिया। और अब सब्सिक्वेंटली होगा ये कि जब ये ऑर्डिनेंस लैप्स होने के करीब आएगा, तो मैं आपसे कह रहा हूँ ये जो ऑपोजिशन है जो इस नैब ऑर्डिनेंस के खिलाफ बोल रही है, बहुत पीपल्स पार्टी और नून लीग, आप मेरी बात लिख लें, अगर ये मेरी बात गलत हो तो मैं प्रोग्राम्स में आना छोड़ दूंगा। मैं ये कह रहा हूँ ये उस बिल को सपोर्ट करेंगे, सिर्फ एक कंडीशन उसके अंदर चेंज करेंगे कि जो रेट्रोस्पेक्टिविटी उसके अंदर इन्होंने नहीं डाली ना, ये लोग पीपल्स पार्टी नून लीग वाले सिर्फ ये कहेंगे उसके अंदर रेट्रोस्पेक्टिव क्लॉज डाल दें, बस गेम खत्म। 90% नैब के केसेस यहीं पे खत्म हो जाएंगे। प्राइवेट पर्सन्स बीच में से निकाल दिए, कमेटियों के फैसले बीच में से निकाल दिए, बोर्ड्स के फैसले बीच में से निकाल दिए, काबीना के फैसले बीच में से निकाल दिए। तो सारी करप्शन इस मुल्क में कलूजन से तो होती है। पीछे आपने क्या, ये जो आटा चोरी करता है या ब्रेड चोरी करता है दुकान से जाके अपने बच्चे को खिलाने के लिए, उस पर नैब का मुकदमा बनाना है। ऑर्डिनेंस आप पढ़ें तो सही, इतना कहते हैं एनआरओ नहीं दूंगा, नवाज शरीफ को बाहर भेज दिया, एनआरओ नहीं दूंगा, मलिक रियाज ये तो ठीक है, सब ये सारी चीजें हो गई, चूंकि वक्त कम है। मैं चाहूंगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी सिंध लेवल पे अगर हम देखें, खुद आप सिंध में रहते भी हैं, क्या यहाँ तसल्ली बख्श है सुबह तक जब हम बात करते हैं तो? सर आप कल का जलसा देख लें, आपको पता लग जाएगा। बहुत तगड़ा जलसा था पाकिस्तान, कौन कह रहा है तगड़ा जलसा था? सारा मीडिया कह रहा है, सब कह रहे हैं। बात करनी चाहिए। अच्छा, जितना एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट पावर में हो सूबे के अंदर और वो इतना फ्लॉप जलसा करे, आई एम सरप्राइज्ड। अच्छा, तो नजर आ गया है कि मैंडेट कितना है। ये अगली जो पार्लियामेंट है ये हंग पार्लियामेंट होने जा रही है। मैं सियासतदानों के ऊपर से लोगों का भरोसा आहिस्ता आहिस्ता उठ रहा है, और ये 99 में भी यही हुआ। लेकिन ये कैसा है, मैं नवाब साहब से भी पूछूंगा कि आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कह रहे हैं कि सूबे में बहुत कमज़ोर हो रही है सीटें, उन्होंने 100, यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा सीटें मिली हैं इनको। देखें, एक पॉपुलैरिटी में और इलेक्टोरल मैनेजमेंट में बड़ा फ़र्क है। अच्छा, अगर इसमें फ़र्क ना होता तो 2013 में PTI जीत के आती। आखिर जहांगीर तरीन कहता है मैंने जहाज़ चलाया, और उससे फिर उसको रिलीफ भी मिली कि IO ने जाके कोर्ट में कहा कि हमारी तो इन्वेस्टिगेशन ही कंप्लीट नहीं है, उनकी बेल कंफर्म हो गई। ठीक, तो ये रिलीफ इसी वजह से मिल रही है। ठीक है, नवाबजादा साहब बैरिस्टर साहब ये कह रहे हैं कि सारे हैं पीपल्स पार्टी के पास और ये दोबारा सीट्स निकालेंगे। अच्छा, निकालेंगे, तो फिर इसका मतलब ये है कि उनके पास इलेक्टेबल्स हैं। ठीक है, इलेक्टेबल्स हैं। नवाबजादा साहब आप पॉपुलर नहीं है सिंध में, आपकी कारकर्दगी अच्छी नहीं है, लेकिन आपके पास इलेक्टेबल्स हैं, आप इलेक्शंस मैनेज कर लेते हैं। बैरिस्टर अली ताहिर साहब कल के जलसे के हवाले से भी यही कह रहे हैं कि एक तो जलसा फ्लॉप था, और दूसरा ये है कि आपके पास इलेक्टेबल्स हैं इसलिए थोड़ा सा मैनेज कर लेते हैं, अदरवाइज कारकर्दगी आपकी सिफर है। बैरिस्टर साहब जो कुछ कह रहे हैं, मैं उसमें तो मुमकिन है कि वो उनका तजिया सही हो, मैं उसमें कोई बात नहीं करना चाहता। मगर जहाँ पर जो है मैं हकाइक कुछ थोड़ा बहुत आपके सामने रखना चाहता हूँ। आप देखें कि ज़िमनी इलेक्शन में जहाँ पर हम जो कौमी इंतखाबात थे, जहाँ हम छोटे से मार्जिन से 10 या 8,000 या 12,000 से हम जीते थे, ज़िमनी इलेक्शन में वही सीटें हम 40-40 हजार की सीट से जीते हैं। कराची के अंदर जो फैसल वाडा साहब की सीट है वो आप देख लें, और उससे आप अंदाजा कर लें कि सिंध में पीपल्स पार्टी पॉपुलर है कि नहीं। ठीक, और इसी से, और फिर जहाँ तक बात है कि आप उनका अपना तजिया है जलसे के बारे में, जहाँ तक हमारा है,
टीवी चैनल्स पे भी मैं देख रहा था, तो सबने उस जलसे को बहुत जबरदस्त जलसा कहा है कि वो अकेला पीपल्स पार्टी का जलसा था, कि 8-10 जमातों का जलसा नहीं था। ठीक, वो एक अपना कराची के अंदर एक भरपूर पीपल्स पार्टी का शो था, और जिस तरीके से चारों तरफ से कराची की सड़कों पर रैलियां निकल रही थी और लोग बाहर आ रहे थे, तो बहरहाल बैरिस्टर साहब का अपना वो है। ठीक है। अच्छा, वक्त कम है। नवाबजादा साहब, आप चाह रहे हैं कि पंजाब से तब्दीली का आगाज़ हो, यानी हुकूमत को घर भेजने का। आपको क्यों लगता है कि वज़ार हुकूमत पहले जानी चाहिए? क्विकली देखिए, जब ये बनी थी पीडीएम, जी जी, तो उस वक्त जो उसके 26 नुकात थे उसमें ये चीज थी कि पहले हम आखिरी जो नुकात थे कि बाकी सब चीजें करने के बाद हम 5 वो करेंगे अपना अदम एतमाद, जिसमें पहले नंबर पे बलूचिस्तान, फिर हम अटेम्प्ट करेंगे पंजाब, फिर हम डिप्टी स्पीकर और फिर प्राइम मिनिस्टर। ठीक है। तो उसी के रूप से हम कहते हैं कि वहां पर जो पंजाब है वो ज्यादा आसान है अगर उससे किया जाए, और वहीं से सारी तब्दीली वहां पर आप देखें कि 2 के 3 वोटों का डिफरेंस है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। नसर भाई साहब, आपको लगता है चूंकि अपोजिशन तैयार हो रही है और खासतौर पे मुस्लिम लीग नून तो हमें तैयार नजर नहीं आ रही, प्रपोजल ये पहले भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का था, आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये चाह रही है, और जरदारी साहब ये कह रहे हैं कि अगली बारी फिर हमारी है। कहने से और अमल होने में बड़ा फर्क होता है। बहरहाल वो ऑप्टिमिस्टिक हैं तो रहें ऑप्टिमिस्टिक, इसमें तो कोई ऐसी बुरी बात नहीं है, सही। लेकिन कुछ करें भी तो सिंध में, ताकि लोग उनको वाकई वोट दें, क्योंकि सिर्फ इलेक्टबल के जरिए हुकूमत पे आ जाना और कोई काम ना करना और जो फंड हो सारा अपनी जेबों में डाल के चले जाना, तो इन चीज़ों को थोड़ा सा अगर कम किया जाए और मुल्क के ऊपर एक्चुअली कराची और लाड़काना और बाकी जितने शहर हैं उनके ऊपर तवज्जो दें, ये उसको बेहतर बनाने की कोशिश करें। क्योंकि जब मैं दुबई जाती हूँ मैं लिटरली आंसुओं से रोती हूँ कि पूरा का पूरा वो जो मुल्क है, शहर है, उसको बनाने में पाकिस्तानियों का, इंडियंस का, बांग्लादेशियों का हाथ है, और हमारा जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है उसको देखें तबाही के किनारे पे खड़ा हुआ है, कचरे का ढेर, पानी का ढेर। तो ये थोड़ी सी उसके ऊपर तवज्जो दें अगर ये चाहते हैं कि इलेक्शन जीते तो, लेकिन आई होप कि ऐसा होगा नहीं। चलें, बहुत शुक्रिया नसर भाई साहब, आपका शुक्रिया। नवाबजादा साहब आपका बहुत शुक्रिया। जनाब बैरिस्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आया होगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।